उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां पर मां हरसिद्धि देती है आशीर्वाद। उज्जैन जहां महावीर की तपोभूमि है और उज्जैन जहां भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की, उसी उज्जैन जिले के चप्पे चप्पे की खबर लेकर हाजिर हूं मैं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। तो आइए रुक करते हैं उज्जैन जिले की कुछ खास खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले जानेंगे क्या है खास हेडलाइंस के जरिए। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित। पुलिस थाने में युवक के साथ मारपीट, युवक ने तोड़ा दम। लेन देन के विवाद में महिला पर जानलेवा हमला। और उज्जैन पुलिस ने की सट्टेबाजों पर कार्यवाही। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले उज्जैन में गुरुवार को सिंहस्थ मेला कार्यालय के सभा कक्ष में लोकसभा सांसद अनिल फिरोजिया की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उज्जैन आगर रोड की खराब स्थिति पर बात हुई, जिसके चलते सांसद अनिल फिरोजिया ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से कहा कि आगर रोड का दुरुस्तीकरण अगले 1 माह में हो जाना चाहिए, क्योंकि आवागमन में आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बैठक में यातायात संबंधित कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। आगर रोड का हमारा 2 लेन सैंक्शन हो गया है 504 करोड़ रुपया, लेकिन मेरी गडकरी जी से मैंने निवेदन करा है कि इसको सीएस को ध्यान में रखते हुए, और चूंकि इस पर ट्रैफिक का काफ़ी लोड आता है और काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसको 4 लेन किया जाए। कल यातायात की जो बैठक थी उसमें यह विषय मैंने रखा कि यह रिपेयरिंग के 18 करोड़ रुपये खर्च करे, ऐसा एपीएसआरडी के जो एमडी है उन्होंने गडकरी जी को बताया था। लेकिन फिर मैंने उनको ये बोला कि लगता नहीं कि 18 करोड़ रुपए इन्हें करे हैं, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि सड़क है कि सड़क में खड्डा है, यही नहीं समझ में आता। कितनी बहन बेटियां गिर रही हैं मोटरसाइकिलों से, जो डिलीवरी के लिए बहन बेटियां आती हैं उनको कितनी तकलीफ होती है, क्योंकि पानी भरा होने के कारण यही नहीं मालूम पड़ता उसकी गहराई कितनी है। आप घोसला में चले जाओ, चाहे मकोड़ियाम के चले जाओ, चाहे तनोड़िया चले जाओ, तो उसका 2021 तक टेंडर है। तो मैं क्या उस कंपनी को बुला के और उससे इसको रिपेयर कराई जाए। तो उन्होंने मुझे 1 महीने का टाइम दिया है, मैंने 1 महीने बाद में खुद जाकर स्पॉट पे देखूंगा। उज्जैन के थाना नीलगंगा से कई सवालों को खड़ा करने वाला एक मामला सामने आया, जिसमें अपनी कोर्ट की पेशी के बाद राहुल अपने दोस्तों के साथ थाने गया। तब उसने वहां लॉकअप में बंद एक युवक से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान पानी की बोतल दे दी, जिसके बाद पुलिस को राहुल पर शक हुआ और उससे पूछताछ शुरू की गई। उसी दौरान राहुल के साथ पुलिस ने थाने में मारपीट भी की और कुछ देर बाद राहुल को निर्दोष पाया गया और थाने से घर भेज दिया गया। लेकिन घर के रास्ते में ही राहुल ने उल्टी की और इस उल्टी के बाद उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस की कार्यवाही पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस की मारपीट के बाद राहुल की घर जाते वक्त मौत हुई है। अब कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होना जायज भी है। हाँ बताओ, कहीं हुआ? मेरे को पुलिस बिजली बिल के चक्कर में उठा के ली थी परसों रात को। तो वो रात में भी आया था मेरे को, 2-3 भाइयों ने मेरे को छुड़ाने के लिए। किसान हूँ मैं। तो उसने बोला कि यार इसको क्या जुर्म, बेचारा कोई काम का क्या जुर्म है। तो आए थाने पे, तो उन्होंने बोला कि इसको जमानत होगी, कल छोड़ेंगे हम इसको। तो ये थोड़ी देर रुके थाने पे और निकल गए। फिर सुबह भी आया वो, मेरा पापा आया, मेरा भैया आया, तीनों आए। तो फिर इन्होंने मेरे को वहाँ पे कोर्ट ले गए 2-2:30-3 बजे हमको। तो मैं कोर्ट ले जाने के बाद में फिर 6 बज गई होगी जमानत में। जैसे ही जमानत हुई, मैंने क्या आप घर जा रहे हैं? तो 2 कांस्टेबल पुलिस वाले थे। मैंने कहा सर मेरा फ़ोन यार, तो बेटा तू थाने चला जा, मैं तेरा फ़ोन मिल जाएगा। तो फिर हम थाने गए। थाने जाते ही वहाँ पे उसने राहुल ने बोला कि सर इसका फ़ोन दे दो। तो अच्छा ठीक है, देता हूँ इसका फ़ोन। तो वो जो लॉकअप में थे वो एक रात में पहचान वाले हो गए, समझ लो थोड़ी देर के लिए। तो उसने बोला भैया पानी की बोतल दे दो यार। तो मैं ही दे रहा था पानी की बोतल। तो साहब ने बोला नहीं, तेरा काम कर, तू पानी देने आया क्या, रिश्तेदारी करने आया यहाँ पे, चल इधर साइन कर तू। तो इतने में उसको राहुल ने दे दी पानी की बोतल। तो पानी की बोतल दी ने एक कस्टमर, दूसरा पुलिस वाला साजिश ले रहे। तो वहाँ पे जाते आगे एक बिस्लेरी की बोतल भी ली और हम जा रहे थे कि वहीं घर पे बैठ के पियेंगे अपने के। हाँ ठीक है। तो उसको रास्ते में जाके थोड़ा गोंदिया फटा आता है कि जो घबरा रही है, तो उसका जो घबरा रहा था कि थोड़ा गाड़ी रोक दो यार। तो जैसे गाड़ी रोकी हमने
और उसने बिस्लेरी बॉटल की खोला और खोखला करा पानी का, ने एकदम उल्टी हो गई उसको। तो उल्टी करने में राहुल बैठ जा जो घबराई गया यार। तो मैं उसका मोर और मसने लगा और उल्टी करते करते वो कहीं भी नहीं बोली जो फिर बाद में एकदम गिरी गई मुँह को ऐसा वैसा। घटनाक्रम ये है कि कल एक वारंटी इलेक्ट्रिक बिल का पुराना स्थायी वारंटी अभियान चला, उसके तहत उसको थाना लाया गया था नीलगंगा, और उसके कुछ साथी आए थे उसके साथ, और जिसमें उसका मोबाइल छूट गया था, मोबाइल लेने के लिए आए थे। तो मोबाइल लेने के बाद वो लोग साथी को लेकर अपने साथ चले गए तीनों लोग, और जाके उन लोगों ने फिर एक जो पता चला है जांच में अभी तक आया है कि उन लोगों ने एक देसी कलाली में दारू ली, और दारू पीने के बाद वो लोग गोंदिया फंटा के पास एक यात्री प्रतीक्षालय है, वहाँ जाके वो लोग बैठ गए, चर्चा की। इसके बाद उसके जो साथी जिसकी मृतक है, तो मृतक को सीने में दर्द हुआ और उल्टी हुई, तो उन लोगों ने उसको देखा। इसके बाद उसको अटैक से वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जब थाना चिंतामण को सूचना मिली तो चिंतामण थाना ने उसको सीएच हॉस्पिटल भेजा। उसके बाद परिजनों का आरोप लगा रहे हैं कि उसके साथ थाना नीलगंगा में मारपीट हुई या कुछ हुआ है। तो इसी संदर्भ में मैं भी रात में आया और उनके परिजनों को यहाँ ला के और उनके परिजनों को उसकी डेड बॉडी दिखाई रात को ही। और रात को उन लोगों ने उसकी पूरी डेड बॉडी बिना कपड़ों के देखी, वो भी संतुष्ट थे कि कहीं कोई चोट के निशान नहीं है। उनके द्वारा बोला गया कि जो पीएम है तो उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए, डॉक्टर कर्नल से कराया जाए, तो वो भी वीडियोग्राफी कराई जा रही है। अभी आपके सामने पीएम चल रहा है। बाकी उनके जो आरोप हैं तो उसकी जांच की जाएगी। बोला गया है कि आपको जिसके भी विरुद्ध जो भी शिकायत है आप लिखित में शिकायत करें या बताएं कि कोई यदि आप किसी जानते हैं पुलिसकर्मी को जिसने मारपीट की या उसमें कौन था, उसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी। थाना नीलगंगा में पूरे घटनाक्रम की जांच की जाएगी, घटनाक्रम क्या है, कौन सही है कौन गलत, और जैसे जो आएगा तो उस हिसाब से निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन में लेन देन के विवाद के चलते युवक ने महिला पर चाकू से हमला किया और मौके से फरार हो गया। हमले में महिला को गंभीर चोट आई, जिसके चलते महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं इस मामले में नीलगंगा थाना सर्कल सीएसपी डॉक्टर रजनीश कश्यप ने बताया कि बेहोशी की हालत में होने के चलते महिला का बयान नहीं हो सका है। महिला के बयान होने के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अभी सूचना मिली कंट्रोल रूम से कि देशमुख हॉस्पिटल के पीछे एक महिला है, उसके साथ चाकूबाजी की ऐसी घटना हो गई है। उसी तारतम्य में नीलगंगा पुलिस और अपनी थाने की डायल हैंडल मोबाइल पहुंची तो देखा तो एक आरोपी है जो देवास का रहने वाला है, मनोज। तो उसने महिला ने उससे कुछ रुपए लिए हुए थे उधार, उसको लेने के लिए वो देवास से आया था। तो इसी बात को लेकर दोनों में मारपीट हो गई है और फिर लोगों ने उस आरोपी को पकड़ लिया था। जो नीलगंगा पुलिस पहुंची तो उन्होंने उसको अपने हवाले ले लिया है। अब महिला का भी मेडिकल कराया जा रहा है और उससे पुलिस का भी। उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि घटनाक्रम है। सर महिला का इलाज कहाँ चल? महिला तो अभी आई है मेडिकल के लिए और संभवतः सीएच आएगी मेडिकल के लिए। उसके बाद उसको ज़्यादा गंभीर चोट नहीं लगी हुई है। उसके बाद वो घटना स्पष्ट हो जाएगी क्या हुआ। इसके बाद रुक करेंगे महाकाल मंदिर की ओर, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। बने रहिए खबर 100 न्यूज के साथ, जनता की बुलंद आवाज। नमस्कार, पहली बार मैं पुनीत वशिष्ठ खबर 100 पे आप सभी को बहुत बहुत प्यार। न्याय के पथ पर चलें, अच्छाई पर चलें, बुराई का कभी साथ न दें, सच्चाई के लिए आवाज़ उठाएं। प्रदीप सिंह और आपके सारे के सारे संवाददाता भाई टीम, आप सभी के लिए ये दिल से संदेश है आपके इस ब्राह्मण भाई का। अच्छा अच्छा दिखाएं लोगों को, सच्चा सच्चा दिखाएं लोगों को। और मैं सौभाग्य इसलिए मानता हूँ ये वीडियो बाइट देने में क्योंकि मैं जानता हूँ कि खबर 100 ऐसा ही एक चैनल है। संवाददाता दीप सिंह के साथ आपका पुनीत वशिष्ठ।
on Khabar 100 exclusive. महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवाने वाले श्रद्धालुओं से 10 रुपए की रसीद कटवाकर दर्शन व्यवस्था की गई है, जिसका विरोध लगातार किया जा रहा है। शहर भर में इसका विरोध हो रहा है। इसके चलते पूर्व पार्षद रवि राय ने महाकाल मंदिर के बाहर धरना दिया। इस निर्णय को वापस लेने की मांग भी की। धरने में शयनार्थी भक्त मंडल के महेंद्र कटियार, नरेंद्र गौड़ मौजूद रहे। उज्जैन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत के मुख्य आतिथ्य में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को विश्व बैंक परियोजना रूसा के अंतर्गत नवनिर्मित 6.5 करोड़ रुपए की लागत से शासकीय विधि महाविद्यालय का लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने उज्जैन वासियों को भव्य विधि भवन कॉलेज की सौगात के लिए बधाइयां दी। शुभकामना देते हुए उन्होंने कहा कि इंदौर के साथ साथ अब उज्जैन में भी लगातार विकास हो रहा है। उज्जैन शैक्षणिक संस्थाओं में जो भी कमी होगी उच्च शिक्षा विभाग उसको पूरा करेगा। उनके द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय कैंपस में 250 सीटर छात्रावास भवन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसका कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही साथ केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि हमारे देश में कानून सर्वश्रेष्ठ है। ऐतिहासिक विधि महाविद्यालय की उपलब्धि मिलने से छात्रों को कानून की पढ़ाई कर आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। साथ ही उन्होंने दिव्यांगों के लिए कृत्रिम बनाने का कारखाने के निर्माण की बात की। उन्होंने कहा कि इसमें उस कारखाने का भी निर्माण किया गया है, जिसका विस्तारीकरण करने के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है। विस्तारीकरण के लिए अतिरिक्त भूमि को शीघ्र ही जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृति भी दे दी जाएगी। ये हम सबका सौभाग्य है। उज्जैन विक्रमादित्य की नगरी है, शिक्षा की नगरी है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं शिक्षा ग्रहण की। ऐसे में यहाँ नया विधि महाविद्यालय प्रारंभ हुआ है और इसका नाम अब सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय महाविद्यालय के नाते से जाना जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के अलावा जो लगातार और अभी बहुत सारे संस्थान आने हैं, विक्रम विश्वविद्यालय के माध्यम से एक अवंतिका विश्वविद्यालय प्राइवेट स्तर पे आया है, 1-2 प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ और भी खुलने वाली है। अलग अलग प्रकार से उज्जैन की जो विशेषता है, खास करके यहाँ का सब प्रकार से अनुकूल वातावरण, शांत नगरी, अपराध मुक्त शहर, सभी प्रकार से कनेक्टिविटी के लिए बहुत सरल और बच्चों को पढ़ने के लिए सर्वाधिक मनोनुकूल है। ऐसे में इस महाविद्यालय के माध्यम से आज ही हमने यहाँ पर जो मौजूदा सीटें थी उसमें वृद्धि भी की है, LLM की सीटों में भी वृद्धि की है। आने वाले समय में ये राष्ट्रीय स्तर का विधि शैक्षणिक संस्थान बने, इस दिशा में भी हम प्रयास करेंगे। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। उज्जैन के लिए निश्चित रूप से ये विधि महाविद्यालय की सौगात ऐतिहासिक है, स्मरणीय है, यादगार है। यहाँ विधि महाविद्यालय का भवन नहीं था, माधव महाविद्यालय के 2-3 कमरों में लगता था। इसकी महती आवश्यकता थी। इस महती आवश्यकता की पूर्ति मोहन यादव जी ने अथक प्रयास करके किया है। मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सर राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, कर्तव्यनिष्ठ और कठोर परिश्रम है। देश हित में उन्होंने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। जो कहते हैं वो करते हैं। उज्जैन पुलिस कप्तान मनोज कुमार सिंह के निर्देश पर चलाया जा रहा है ऑपरेशन क्लीन। इस अभियान के तहत उज्जैन पुलिस लगातार अपराधियों पर और अवैध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। आपको बता दें, इसी के तहत उज्जैन सिटी एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी के आदेश के अनुसार सीएसपी रजनीश कश्यप के मार्गदर्शन में महाकाल पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही की है। आईपीएल सट्टेधारियों को 5 लाख के हिसाब सहित मोबाइल, रजिस्टर और साथ ही अन्य सामग्रियों के साथ जब्त कर लिया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपियों पर पहले से भी कई प्रकरण दर्ज हैं। आईपीएल शुरू होने के बाद से ही हम लोग इसमें लगे हुए थे और सूचनाएं मिल रही थी कि सट्टा है, लेकिन स्थान का पता नहीं चल पा रहा था। आज मुखबिर ने बहुत ही सुस्पष्ट जगह हमको बताई और वहां बताया कि बुरा अपने मकान में आईपीएल का सट्टा ले रहा है।
तब CSP साहब को बताया गया और फोर्स को लेकर के उनके साथ में हम लोग गए और गया के घेरा डाल करके व्यवस्थित तरीके से साफ पास वाले मकान से हम लोग वहाँ पर कूदे। तब ये दो आदमी भूरा पिता उस्मान खान, भूरा पिता रशीद खान और ईशान पिता उस्मान खान, ये दोनों कजिन हैं, कोट मोहल्ला के रहने वाले हैं। इनको वहाँ पकड़ा गया। ये अब कमरे में 2 टीवी और 7 मोबाइल, इन पर लगातार क्रिकेट का मैच देख करके बाल और बैट अनुसार और रनों के अनुसार सट्टा ले रहे थे। इनको पकड़ा गया वहाँ पर। इसके अलावा और भी कोई सामग्री जब्त की गई? इनके पास से कैलकुलेटर और जो रजिस्टर है हिसाब का वो जब्त किया गया है। करीब 5 लाख के आसपास का इसमें अभी हिसाब हुआ था, वो जब्त कर लिया गया। और भी बढ़ सकता है, थोड़ा देखना पड़ेगा, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। पुराने कोई अपराध? भूरा पिता रशीद के पुराने सट्टे के कुछ अपराध हैं, लेकिन ये अभी देखकर बता पाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देश के हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।